Good morning, dear student. I, Himanshu Gupta, welcomes all of you in my YouTube channel. Today, I am going to teach you physical fitness, wellness, and lifestyle. Unit 3 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आप लोग जानेंगे फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल क्या है। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हर कंट्री चाहती है इंटरनेशनल में हमारे सिटीजन्स भाग लें, और साथ ही साथ अगर अच्छे प्लेयर निकालना है किसी भी कंट्री से तो सबसे मेन बात यह है कि वो फिजिकली फ़िट होना चाहिए। अगर फिजिकली फ़िट नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने खेल को नहीं दिखा पाएगा। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, मनीष और धोनी। मनीष एक न्यू प्लेयर है और धोनी एक ओल्ड प्लेयर है। फिर भी मनीष के कंपैरिजन में धोनी का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, अच्छा प्रदर्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी फिजिकली फ़िट है। फिजिकली फ़िट बहुत ही आवश्यक है स्पोर्ट पर्सन के लिए एंड नॉन स्पोर्ट पर्सन के लिए। साथ ही साथ अच्छी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी के लिए फ़िट और वेल होना बहुत ही आवश्यक है। Learning objective content this topic: meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Component of physical fitness and wellness. Component of health related fitness. Meaning of physical fitness. Different people have different points of view regarding physical fitness. For a common person, to have a good physique is a symbol of physical fitness. शारीरिक फिटनेस अलग अलग लोगों का शारीरिक फिटनेस के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण होता है। किसी का फिजिकल फिटनेस बेस्ट होता है, किसी का गुड और किसी का पुअर। तो अलग अलग सभी का फिजिकल फिटनेस होता है। किसी में कार्य करने की इफ़िशियंसी बहुत अधिक होती है, किसी में बहुत कम होती है। तो सभी का अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक अच्छी फिजिक, अच्छा पोस्चर होना शारीरिक फिटनेस का सिंबल है। एक अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर, एक अच्छा पोस्चर होना शारीरिक फिटनेस का प्रतीक है। फॉर ए डॉक्टर, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज फिजिकल फिटनेस। In fact, physical fitness is a simple term with a broad meaning. Physical fitness of a common person means the capacity to the routine work without any fatigue or extension, and after doing her work she has power to do some more work without quick recovery. डॉक्टर के लिए शारीरिक प्रणाली का उचित कार्य शारीरिक फिटनेस है। उसका एक
उचित कार्य, उसका एक सलाह, उसका एक एडवाइस देना ही उसका एक फिजिकल फिटनेस है। वास्तव में शारीरिक फिटनेस एक व्यापक अर्थ है, साथ एक सरल शब्द है, एक बहुत ही सिंपल वर्ड है फिजिकल फिटनेस। एक सामान्य व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि वह बिना थके या परिश्रम के नियमित कार्य करने की क्षमता रखता है। वह बिना थकने के बावजूद भी वो अपने कार्य को करता रहता है, दिस कॉल्ड द फिजिकल फिटनेस। और वह अपने काम को करने के बाद अपनी बॉडी को जल्दी रिकवर कर लेता है और काम करने की भी शक्ति रखता है, दिस कॉल्ड द फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज मोर देन द पोजीशन of strength and endurance. It means have the best possible health with the capacity to do one's everyday tasks, engage in recreational pursuit, and meet emergencies when they arise. Means physical fitness सहनशीलता फिजिकल फिटनेस से सहनशीलता को इम्प्रूव करता है और शक्ति पोजीशन को अधिक हो जाती है, उसकी शक्ति पोजीशन अधिक हो जाती है। जब वे उठते हैं तो अपनी आपातकाल इमरजेंसीज की स्थिति को पूरा करते हैं और रिक्रिएशनल मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता के साथ साथ अपना अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं और उनको एक नया टास्क मिलता रहता है और वो अपने कार्यों में इंगेज रहते हैं। यही है फिजिकल फिटनेस। मोर बेनिफिशियल टू गो थ्रू द फॉलोइंग definition of physical fitness. According to Webster's Encyclopedia, it is a ability of a person to do daily routine workout fatigue. Moreover, to participate in playful activity and still reserve enough capacity to meet any emergencies. यह एक व्यक्ति दैनिक दिनचर्या करने की क्षमता है, बिना थके काम को करता है, गतिविधि में भाग लेने के लिए कभी भी रिजर्व रहता है, किसी भी आपातकाल स्थिति में तैयार रहता है, दिस कॉल्ड द फिजिकल फिटनेस। सेकेंड डिफिनीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेविड Orlam, physical fitness is a capacity to meet the present and potential physical challenges of life with success. डेविड ने क्या कहा है? फिजिकल फिटनेस वर्तमान में मिलने वाली पोटेंशियल शारीरिक फिजिकल चैलेंजेस, जीवन के साथ संभावित सफलता की क्षमता है, दिस कॉल्ड द फिजिकल फिटनेस। थर्ड डिफिनीशन में अकॉर्डिंग टू क्लॉड्स, सक्सेस एडॉप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल, किसी भी जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन है। कोई भी आपके तनाव को से मुक्त करना ही फिजिकल फिटनेस है, तनाव से फ्री रहना ही फिजिकल फिटनेस है। मीनिंग ऑफ वेलनेस, द फॉलोइंग डिफिनीशन में बी हेल्पफुल अंडरस्टैंड टू द मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस इज डिफाइंड एज द optimal functioning of body and creative adapting
to environment that involve the whole person. वेलनेस को शरीर के को बेहतर बनाना, अपने काम काज और रचनात्मक आदत के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावरण में पूरा व्यक्ति शामिल होता है। सेकंड, द फैक्ट और कंडीशन टू बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है, कॉल्ड द वेलनेस। थर्ड, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्थी इज कॉल्ड वेलनेस। स्वस्थ होने की गुणवत्ता, स्वस्थ होने की क्वालिटी या स्थिति इज कॉल्ड द वेलनेस। एंड लास्ट, फोर्थ, वेलनेस इज कंसीडर्ड द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ। वेलनेस को स्वस्थ रखने की बेहतर स्थिति, स्वास्थ्य को अच्छा रखने की बेहतर स्थिति इज कॉल्ड द वेलनेस। इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। एंड फर्स्ट इम्पोर्टेंट, ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव इन। ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव इन में यह डिफाइन किया गया है, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बिना थके अधिक कार्य कर सकते हैं। जो भी फिजिकली फिट होते हैं वो थकने के बावजूद भी अधिक कार्य करते हैं, दिस कॉल्ड द ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव। सेकंड इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव इन फिजिकल एबिलिटी। योग्यताएं जैसे जो फिजिकल के कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाए, उसको सुधारा जाए, उसमें कुछ योग्यताएं लाई जाएं। थर्ड इम्पोर्टेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क में यह डिफाइन किया गया है, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अधिक उचित तथा बेहतर प्रक्रिया करता है। इस प्रकार कार्य की बेहतर क्वालिटी को प्राप्त करता है, कम ऊर्जा खर्च होती है और मांसपेशियों में तालमेल बना रहता है। फोर्थ इम्पोर्टेंट, अट्रैक्टिव। शारीरिक और फिटनेस, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जो फिट व्यक्ति होते हैं, उनका छवि, उनका आकर्षक अधिक होता है तथा अच्छा आकृति, आकार, शरीर की संरचना बनाए रखने में सहायक होते हैं। बहुत ही अट्रैक्शन होता है उनमें। जो बहुत ही फिजिकल फिटनेस और वेलनेस होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग ही कुछ होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थी एनवायरनमेंट। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सुरक्षित एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, सेफ एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार शारीरिक स्वच्छता या कार्यक्रम से एक स्वस्थ व साफ पर्यावरण विकसित किया जाता है। एक स्वस्थ पर्यावरण विकसित किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में यह डिफाइन किया गया है, कार्यक्रम के विभिन्न तंत्रों की क्रिया प्रणाली को सुधारते हैं, सिस्टम को सुधारते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से कुशलतापूर्वक बिना किसी अव्यवस्था से कार्य करता है। हेल्पफुल ऑफ लाइफ स्ट्रेस। शारीरिक फिटनेस तनाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है और इंजॉयफुल प्रदान करता है, बेहतर ढंग से हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। दिस कॉल्ड द लाइफ का स्ट्रेस।
Meaning of lifestyle. The following definition may be very significant. Meaning of lifestyle. First, lifestyle is a manner of living that reflect the person, values and attitudes. जीवन शैली जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के मूल्यों और दृष्टिकोण को दर्शाता है। सेकेंड डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग that reflect the attitudes and values of a person or a group. जीवन जीने का तरीका या जीवन शैली वह व्यक्ति समूह के दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाता है। दिस कॉल्ड द लाइफ स्टाइल। Definition: lifestyle is a set of attitude, habit or possession associated with a particular person or group. जीवन शैली एक विशेष के साथ जुड़े दैनिक दृष्टिकोण, आदतों, संपत्ति या व्यक्ति का एक समूह है। नेक्स्ट डिफिनीशन, वे ऑफ लिविंग। Next definition, way of living of individual, group and societies which manifest of coping with their physical, physiological, social and economic environment on a day-to-day basis. व्यक्ति समूह और समाज में रहने का एक तरीका देता है लाइफस्टाइल, जो उसके साथ मुकाबला करने और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण को प्रकट करता है। लाइफस्टाइल इज अ पार्टनर ऑफ बिहेवियर और द वे एन इंडिविजुअल लिव। लाइफ स्टाइल व्यवहार का एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक पार्टनर है जिस तरह से एक व्यक्ति का जीवन है। इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। फर्स्ट इम्पोर्टेंट, इंक्रीज लॉन्गिविटी, लंबी उम्र को बढ़ाता है लाइफ स्टाइल। इंक्रीज द लॉन्गिविटी एंड ओल्डर पीपुल टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और या इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीज और या एक अपनी बीमारियों को दूर करता है। इंक्रीज द एनर्जी लेवल, स्वस्थ जीवन शैली परिपूर्ण व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, जिसका अर्थ नियमित दिनचर्या में रचना को बढ़ाता है, अधिक ऊर्जा में सहायक और अधिक कार्य कर सकता है और उसे संतुष्टि प्रदान करता है। इट्स कॉल्ड द एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग। हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन। हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन में क्या बताया गया है? जीवन शैली तनाव में सहायक होता है, तनाव को घटाने में सहायक होता है और स्वस्थ शरीर प्राप्त करने में सहायक होता है, जो बदले में हार्मोन स्तर को उच्च करती हैं और हार्मोन को तनाव में घटाने में सहायक करता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो तनाव को कम करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इंक्रीज द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसमें यह बताया गया है कि स्वस्थ जीवन शैली शारीरिक फिटनेस के स्तर में वृद्धि करता है और शारीरिक फिटनेस मांसपेशियों में के कोऑर्डिनेशन में सहायक होता है, मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों का एंडोरेंस में वृद्धि करता है। इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूव पोस्चर,
जो आपका बैड पोस्चर होता है, किसी दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण बैड पोस्चर हो जाता है, भविष्य में बहुत ही समस्याएं होती हैं। लाइफ स्टाइल एक अच्छा पोस्चर जीवन शैली को सुधारता है और बॉडी को एक अट्रैक्टिव बनाता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति अधिक जागरूक और आत्मविश्वासी होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, हेल्प इन कोपिंग एंड स्ट्रेस। तनाव से निपटने में मदद करता है लाइफ स्टाइल तनाव से निपटने में बहुत ही सहायक होता है और लाइफ स्टाइल व्यक्ति को तनाव से निपटने, एंजाइटी से बचाने और मनोवैज्ञानिक ताकत को बढ़ाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में क्या है, स्वस्थ लाइफ स्टाइल हृदय जो होता है रोगों से बचाता है। जो आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होती है वो हृदय के रोगों से बचाता है और शरीर में अतिरिक्त वसा को घटाने में सहायक होता है और हृदय को मजबूत बनाता है और शरीर में रक्त और ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। Component of physical fitness and wellness. First component, strength. Strength is ability of the muscle of overcome resistance. It is major component of physical fitness. Strength can also be defined as amount of force muscles or a muscles group can exert. Strength of the body can be measured in pound or time. A certain level of strength is also essential for a common person, while a sports person to have strength in a paramount importance. क्या बताया गया है स्ट्रेंथ में, ताकत मांसपेशी प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता है। यह एक मेजर कंपोनेंट होता है शारीरिक फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का। यह एक मांसपेशी समूह के बल को बढ़ाता है और मांसपेशी ताकत के अमाउंट के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसकी मापन जो है पाउंड या डाइन में इसको मापा जाता है। स्ट्रेंथ एक स्पोर्ट पर्सन और नॉन स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक निश्चित स्तर के लिए बहुत ही आवश्यक है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड सेकेंड, स्टैटिक स्ट्रेंथ। Dynamic strength can be called isotonic strength because it is related to movement. Push-up, pull-up will require dynamic strength while doing such as workout. क्या बताया गया डायनेमिक स्ट्रेंथ में? डायनेमिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहा जाता है क्योंकि यह भी गतिविधि से संबंधित होती है, सच एज पुशअप। हमें गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। इस तरह के वर्कआउट करते समय गतिशील ताकत में कमी आती है और परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद मांसपेशी ने काम करने से इनकार कर देती हैं। There are three types of dynamic strength. First, maximum strength, explosive strength, and strength endurance. First, maximum strength is our ability to act against maximum resistance. Maximum strength is not usually used to
majority of sport. It is usually used to those sports in which very heavy resistance have to triggered. तो इसमें यह बताया गया है कि एक अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने की क्षमता। आम तौर पर अधिकांश खेलों में अधिकतम शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता। आम तौर पर उन खेलों में प्रयोग किया जाता है जिसमें बहुत ही भारी प्रतिरोध से निपटना पड़ता है, सच एज जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो। Second, explosive strength. Explosive strength can be defined as the ability to overcome resistance with high speed. In fact, combination of strength and speed ability. Explosive strength generally used to sprint, start, weightlifting, shot put and hammer javelin throw. इसमें क्या बताया गया है? विस्फोटक शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं, उच्च शक्ति के साथ प्रतिरोध पर काबू पाने और क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तव में यह स्ट्रेंथ गति की क्षमता का एक संयोजन है। विस्फोटक शक्ति का उपयोग आमतौर पर स्प्रिट स्टार्ट, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, हैमर, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड पोल वॉल्ट। थर्ड, strength endurance is combination to strength endurance ability. Strength endurance can be defined ability over resistance or against resistance under condition of fatigue. स्ट्रेंथ एंडोरेंस में यह बताया गया है कि इसमें सहनशीलता की एक योग्यता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ को सहन करने की एक क्षमता होनी चाहिए। किसी को किसी भी काम करने के बाद थकान के बावजूद भी वर्क करते रहना चाहिए, सच एज डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंडोरेंस कॉमनली used in long distance race, swimming, road cycle, pole vault and competitive sports. स्टैटिक स्ट्रेंथ में यह बताया गया है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। यह प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने वाली मांसपेशी है। इस प्रकार की ताकत का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जाता और स्टैटिक स्ट्रेंथ आमतौर पर खेलों पर लागू नहीं होता। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनमोमीटर। नेक्स्ट कंपोनेंट, स्पीड. Speed may be defined as ability or capability of an individual perform and movement some of pattern of a faster rate. क्या बताया गया है कि देखिए स्पीड किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की क्षमता या सेम पैटर्न ऑफ ए फास्टर रेट क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तव में शरीर जितना अधिक संभव हो उतनी ही तेज गति की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि विभिन्न खेलों कौशलों में फास्ट मूवमेंट एंड रिएक्शन की आवश्यकता होती है। अधिकांश खेलों में कम दूरी पर गति की आवश्यकता होती है, सच एज क्रिकेट के विकेटों के बीच दौड़ते हुए। मांसपेशी फाइबर के प्रकार पर निर्भर करता है। मांसपेशी तंतु दो प्रकार के होते हैं, फास्ट स्विच एंड स्लो स्विच। फास्ट स्विच फैटिग क्विकली, अदरवाइज स्लो स्विच फाइबर लेस फोर्स एंड फैटिग स्लोली। थर्ड कंपोनेंट, एंडोरेंस। एंडोरेंस में यह बताया गया है एंडोरेंस शारीरिक का एक घटक है। फिटनेस जैसी गति और ताकत होती है। एक गतिविधि को बनाए रखने के लिए यह एक क्षमता है। अकॉर्डिंग टू हर्रे,
एंडोरेंस थकान का प्रतिरोध करने की क्षमता है। सभी खेलों में ऑल स्पोर्ट्स एंडोरेंस इनडायरेक्टली ऑफ द इम्पोर्टेंस द मेजर बाई नंबर ऑफ रिपीटेशन। For example, number of sit-ups an individual can complete in 1 minute in after use measure the endurance and abdominal muscles. बेसिकली एंडोरेंस टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म एंडोरेंस एंड सेकेंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इन needed in sports action movement only for short duration, instant hockey, football and wrestling. Long term endurance is needed sport, otherwise action movement long duration as less intense. Long distance रोड साइकिल, क्रॉस कंट्री। एंडोरेंस कैन बी इंक्रीज, अगर हम सहनशीलता को बढ़ाने के लिए सम मेथड, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड रिपीटेशन मेथड। Flexibility is a necessary component for physical fitness. Flexibility is a range of movement of joints. फ्लेक्सिबिलिटी में यह बताया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ मूवमेंट की श्रेणी है। एक व्यक्ति के पास उचित लचीलापन अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। एक व्यक्ति को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वह अपना काम अधिक आसानी से कर सकता है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी खेलों में अपने दैनिक जीवन में एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी मूवमेंट्स सच एज जॉइंट टू जॉइंट, टेंडेंस, लिगामेंट एंड टिश्यूज। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज, पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटीज। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटीज ज़्यादा दूरी तक मूवमेंट को अंजाम देने की क्षमता। There are passive flexibilities such as stretching exercise with a help of partner. Passive flexibility is also more than active flexibility. वास्तव में पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बेस है, न्यू है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज अ फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी किसी बाहरी मदद के बिना और लंबे समय तक मूवमेंट करता रहता है, सच एज स्ट्रेचिंग विदाउट द हेल्प ऑफ ए पार्टनर। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, static flexibility and dynamic flexibility. Static flexibility usually required by sports person such as while diving, sitting, laying, starting position and various sports. And second, dynamic flexibility. Dynamic flexibility needed for carrying out movement a greater distance. It's called the dynamic flexibility. फिटनेस वेलनेस का लास्ट कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। यह पहले 1980 को हुआ था। स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस फिजिकल फिटनेस के मुख्य घटक माने जाते हैं। बाद में एजिलिटी चेंज टू coordinative ability. Coordinative ability is used to place of agility. Coordinative ability mainly depend on central nervous system.
या एक तंत्रिका तंत्र पर निर्भर होता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। Coordinative ability can be various types such as balance ability, rhythmic ability, adaptation ability, and reaction ability. These type of ability are very much helpful in gymnastic and driving. Component of wellness. First component फिजिकल वेलनेस। फिजिकल वेलनेस एक महत्वपूर्ण घटक में से एक है। फिजिकल फिटनेस प्रोवाइडिंग टू गेटिंग इन सेफ, शेडिंग एक्स्ट्रा वेट, रेस्टोरिंग यूथ, हेल्पफुल हेल्थी ईटिंग, रेस्टफुल इन स्लीप और जोरदार एक्सरसाइज और एक नया लुक देता है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल एक्टिविटीज सच एज जॉगिंग, स्विमिंग एंड शुड पार्टिसिपेट इन अ गेम एंड स्पोर्ट। सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस जोड़ देता है कम्युनिकेशन स्किल पर, इम्प्रूव सोशल जो सामाजिक प्रदर्शन होता है उस पर जोड़ देता है। फॉर डेवलपिंग इम्प्रूविंग सोशल वेलनेस, क्रिएट पॉजिटिव एंड लास्ट फर्स्ट इम्प्रेशन। जो आपका लास्ट एंड फर्स्ट इम्प्रेशन होगा उस पर इम्प्रूव करता है या उस पर जोड़ देता है। उसे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए, लोगों में या समाज में बोलने के लिए स्किल को इम्प्रूव करता है। दिस कॉल्ड द सोशल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस। इमोशनल वेलनेस में क्या है, यह हर दिन अधिक से अधिक आनंद के साथ हंसी से बाहर निकलने पर जोर देता है। यह स्ट्रेस और टेंशन को कम करता है। फॉर इम्प्रूविंग इमोशनल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस। आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक वेलनेस या आध्यात्मिक नवीनीकरण और आंतरिक शांति पर जोर देता है। नेवल एंड इनर पीस फॉर इम्प्रूविंग वेलनेस। यह व्यक्ति के कैरेक्टर एंड फॉर्मेशन, वर्च्यू और स्वयं के खुद के लिए सच होना चाहिए और व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए और व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। विभिन्न धर्मों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। दिस कॉल द स्पिरिचुअल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशन वेलनेस में यह बताया गया है कि पोषण संबंधी वेलनेस अधिकतम प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। ऊर्जा स्तर के लिए संतुलित और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने आहार में फैट या ऑयली चीज़ कम करनी चाहिए और कच्चे फल और सब्जियां खानी चाहिए। तला भुजा फास्ट फूड से बचना चाहिए और पेय पदार्थ को अधिक अपने लाइफ में यूज करना चाहिए। दिस कॉल द न्यूट्रिशनल वेलनेस। एंड देन सेकेंड, फाइनेंशियल वेलनेस। वित्त वेलनेस क्या है, वित्त वेलनेस को सुधार करने के लिए एक व्यक्ति को धन का प्रबंधन करना चाहिए। धन में कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, उसका एक निर्धारित प्रबंधन करना चाहिए। धन को कम खर्च करना चाहिए और आप इंटरेस्ट जो आपका ऋण से बाहर निकलना चाहिए। लोगों का बहुत ब्याज हो जाता है, लोग इतना ऋणी हो जाते हैं, उससे बाहर निकलना चाहिए और उस धन को बचत करने की योजना स्थापित करना चाहिए। और दान पुण्य करने के लिए हमें बचत करना चाहिए और हमें दान करना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल वेलनेस, बौद्धिक वेलनेस। व्यक्ति को गंभीर निर्णय सोचने की क्षमता होनी चाहिए। या मेंटल अल्टरनेस
पर जोर देता है और नए विचारों के प्रति ग्रहणशील और नए कौशल रचनात्मक जिज्ञासु को मास्टर और उसमें प्रेरणा बनाता है। व्यक्ति को अपने इफ़ेक्टिव मैनर फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलप करना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग इंटेलेक्चुअल वेलनेस। एंड देन लास्ट इसका कंपोनेंट है इन्वायरमेंट वेलनेस। वातावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट वेलनेस है, बहुत ही कंपोनेंट ऑफ health related fitness. There are 5 components of health related fitness: cardiovascular endurance, muscular strength, muscular endurance, flexibility, body composition. आपका फर्स्ट कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस फिजिकल एबिलिटी, aerobic exercise for prolonged period. Clear? In other words, cardiovascular endurance is ability of the heart, lungs and blood vessels supply oxygen nutrient of the working muscles. कार्डियोवैस्कुलर फेफड़ों और हृदय में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। क्लियर? कार्डियोवैस्कुलर endurance is importance for long of us. कार्डियोवैस्कुलर डिसीज प्रिवेंट डिसीज को बचाता है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इम्प्रूविंग सम एक्सरसाइज, स्विमिंग, जॉगिंग, स्लो रनिंग, स्कीपिंग with jump proof, other aerobic exercise for long duration, best for enhancing cardiovascular endurance. Muscular strength is also important component of health related fitness. Muscular strength amount of force group muscles can be exerted against resistance. मस्कुलर स्ट्रेंथ वज़न उठाने के लिए मांसपेशियों को क्षमता प्रदान करता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ में बी शॉर्ट एंड वेरी 0 to 15 सेकेंड। मस्कुलर स्ट्रेंथ मेजर्ड पाउंड एंड डाइन। मस्कुलर स्ट्रेंथ essential for performing daily routine work easily and smoothly, such as weight lifting, putting and other place climbing stair etc. Muscular endurance is one of the most important component of health related. मस्कुलर एंडोरेंस जो होता है कंपोनेंट का में से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। मस्कुलर एंडोरेंस इज एबिलिटी मसल्स ग्रुप मसल्स परफॉर्मिंग रिलेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द लॉन्ग पीरियड टाइम। मस्कुलर एंडोरेंस विदाउट फैटिग, बिना थके हुए हम किसी काम को करते हैं, थकने के बावजूद भी हम काम को करते जाते हैं, is called the muscular endurance. In other words, it is ability to muscular to perform related exercise for long duration without getting tired. Flexibility is a necessary component for physical fitness. Flexibility is a range of movement of joints. फ्लेक्सिबिलिटी में यह बताया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ मूवमेंट की श्रेणी है। एक व्यक्ति के पास उचित लचीलापन अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। एक व्यक्ति को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वह अपना काम अधिक आसानी से कर सकता है। ऐसे लोग आम तौर पर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी खेलों में अपने दैनिक जीवन में एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें
काफ़ी movements such as joint to joint tendons, ligament and tissues. Last component for health related fitness, body composition. Body composition is percentage of learned body mass, bones, tendons, muscles, ligament and organ in compositions in comparison of body fat. Fit person have related low percent of body fat. Men's between 15 to 80 percentage and women's between 20 to 25 percentage. बॉडी कंपोजिशन में यह बताया गया है कि वोमेंस में फैट होना चाहिए 20 to 25% एंड मेंस में 15 to 80%। अगर इससे ऊपर होता है तो वह एक्स्ट्रा फैट माना जाता है। एक्स्ट्रा फैट में बहुत ही प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ही बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं, सच एज हृदय की बीमारी और डायबिटीज़ और इंजरीज की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। मसल्स बोन विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज सच एज जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कंटिन्यूअस सोल रनिंग, climbing stair and cross country race significant in reducing the body fat percentage। लास्ट में दी गई एक्सरसाइज को आपको करना है। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं और प्रीवियस पेज से उनका आंसर दिया गया है, तो प्रीवियस पेज को खोल के उनका आंसर करना है। सच एज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शुड बी हेल्थी अमाउंट ऑफ बॉडी परसेंटेज फॉर मेंस। तो हमने बॉडी कंपोजिशन में इसका आंसर क्या बताया है 15 to 18%। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर को सर्च करना है और आपको करना है। एंड देन सेकेंड चूज एंड करेक्ट आंसर। आपको MCQ भी दिए गए हैं प्रीवियस पेज पे, आपको पढ़ना है और MCQ भी करना है। एंड देन लास्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सच एज पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल फिटनेस वेलनेस, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। तो आपको बताया है, तो आपको प्रीवियस पेज में देखना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से फेयर कॉपी पे राइट डाउन करना है। प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।